नमस्कार दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज मात्र कुछ घंटों के बाद होने वाला है। पहला मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के विरुद्ध ओपनिंग मैच होगा, जहां पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ पहला मैच ओपनिंग मैच में भिड़ेगी, लेकिन इंडिया अपना पहला मैच बांग्लादेश के विरुद्ध खेलेगी। 20 फरवरी को इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना पहला मैच खेलेगी। हालांकि इंडिया को ग्रुप बी में इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, ये 4 टीमें हैं। तो 4 टीमों में 3 मैच इंडिया को खेलना है, जो कि 20 फरवरी को बांग्लादेश, 23 फरवरी को पाकिस्तान और 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ भिड़ेगी। इंडिया अपना 15 सदस्यीय टीम लेकर दुबई पहुंची है। हालांकि दोस्तों, इंडिया की मैच 20 फरवरी को खेला जाएगा। उससे पहले इंडिया ने जिस तरह से प्रैक्टिस सेशन में धूम मचाया हुआ है, यह देखकर सभी लोगों को यह तो आशा हो गई कि इंडिया इस बार चैंपियन ट्रॉफी में कुछ बड़ा करने वाली है। क्योंकि आपको बता दें कि इंडिया ने जिस तरह से ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही थी, चौके कम छक्के ज़्यादा लग रहे थे। हालांकि दुबई की स्टेडियम छोटी नहीं है, लगभग 70 मीटर की बाउंड्री है, लेकिन इंडिया के खिलाड़ियों ने जिस तरह से लंबे लंबे छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे, यह तो लग रहा था कि इस बार छक्के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या फिर सुमन गिल हो, सबसे अच्छा लगा आपको हार्दिक पांड्या को देखकर। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से क्लासिक शॉट खेलते हुए नजर आए और उनके बैट से जिस तरह से स्विंग देखने को मिल रहा था, लंबे लंबे छक्के हार्दिक पांड्या ने भी लगाए। जितने भी खिलाड़ी थे, लगभग 4 घंटे की प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीने बहाए। हालांकि बॉलरों ने भी काफ़ी मेहनत की। वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, सभी ने अच्छे बॉलिंग की। लगभग एकदम तबाही ला दिया स्टेडियम पर। उसके बाद इंडिया ने अपना प्रैक्टिस सेशन जब खत्म किया, तो जितने भी दर्शक स्टेडियम में थे वो वाहवाही लूट रहे थे। क्योंकि इंडिया की इस प्रैक्टिस सेशन को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि इंडिया बांग्लादेश को बकसने के मूड में नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2007 वर्ल्ड कप, क्रिकेट प्रेमियों को याद होगा, जो पुराने लोग हैं उनको यह याद होगा कि 2007 वर्ल्ड कप में यह बांग्लादेश टीम ही थी जो इंडिया को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। तो इस बार चैंपियन ट्रॉफी में पहला मैच बांग्लादेश के विरुद्ध ही है और इंडिया बांग्लादेश को किसी हर हाल में बकसने का मूड में नहीं होगा। क्योंकि इंडिया इससे पहले 3 ओडीआई मैच इंग्लैंड के साथ 3-0 से जीत कर आ रही है। इंडिया की कॉन्फिडेंस पूरे हाई है और जितने भी खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं, जितने भी 15 सदस्यीय टीम गई है, सभी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप बॉलिंग को देख लीजिए, वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से T20 में हो या फिर वनडे में हो तबाही मचाई हुई थी। वरुण चक्रवर्ती को इस रूप में लिया गया कि वरुण चक्रवर्ती इस समय बहुत फॉर्म में है और वैसे भी दुबई की पिच स्पिनरों को ज़्यादा मदद करती है। हालांकि प्रैक्टिस सेशन में भी देखा गया कि देर रात तक प्रैक्टिस सेशन खत्म होने के बाद स्टेडियम के अंदर एक बूंद भी ड्यू नहीं पड़ा था। यानी कि स्पिनरों के लिए तो इस बार चैंपियन ट्रॉफी बल्ले बल्ले है और इंडिया सारा मैच अपना दुबई में खेलेगी। तो दोस्तों, यह तो अच्छी बात है कि इंडिया ने जिस तरह से 5 स्पिनरों को लेकर दुबई गई हुई है, तो इंडिया के स्पिनरों के लिए तो बल्ले बल्ले है। और सभी भी, जैसे चाइना मैन हमारे कुलदीप यादव है ही, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को आज तक कोई समझ नहीं पाया। जो वरुण चक्रवर्ती को नहीं खेला है उसको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग देखे होंगे कि इंग्लैंड के विरुद्ध जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की थी, किसी भी बैट्समैन को वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि एक बार प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी। दोस्तों, इंडिया की प्लेइंग 11 में यह तो साफ हो चुका है, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल को 15 सदस्यीय टीम से बाहर किया गया था, यह तो साफ हो चुका था कि सुमन गिल और रोहित शर्मा ही ओपनिंग करेंगे। तो यह फिक्स है कि सुमन गिल और रोहित शर्मा को ओपनिंग 3 नंबर पर विराट कोहली नजर आएंगे।
4 नंबर पर आपको सुरेश अय्यर को एकदम फिक्स, 4 नंबर तक तो यह बैटिंग फिक्स है। 5वें नंबर पर ही जाकर पेच फंसती है, क्योंकि 5वें नंबर पर आपको KL राहुल या ऋषभ पंत, क्योंकि जितने भी अगले 4 बैट्समैन हैं, 1 2 3 4, वो चारों दाहिने हाथ के बैट्समैन हैं। तो या तो ऋषभ पंत को प्रायोरिटी दी जाएगी या फिर आपको KL राहुल ही खेलते नजर आएंगे। तो ये रही 5 नंबर। और 6ठे नंबर पर आपको हार्दिक पांड्या श्योर नजर आएंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या को बाहर रखने का कोई लॉजिक तो है नहीं जब तक हार्दिक पांड्या को कुछ इंजरी या चोट न लगी है। तो आपको 5 नंबर या 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या एकदम श्योर है। 7 और 8 पर आपको रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। अब 9वें नंबर पे या तो वरुण चक्रवर्ती को चांस मिलेगा खेलने के लिए या फिर कुलदीप यादव। इंडिया टीम या तो एक्सपीरियंस के साथ जाएगी, क्योंकि कुलदीप यादव को बहुत दिनों तक क्रिकेट खेलते हो गया है, या फिर कुलदीप यादव अभी भी सुपर फॉर्म में है तो उनको देखने को मिलेगा। लेकिन 10 और 11 पर जाकर पेच फंसेगी, क्योंकि 10 और 11 पर 3 फास्ट बॉलर हैं इंडिया टीम में, मोहम्मद शमी, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। तो हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के साथ यदि इंडिया टीम जाती है तो फिर मोहम्मद शमी को बेंच पर बैठना पड़ेगा, या फिर मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह के साथ इंडिया टीम बांग्लादेश के विरुद्ध उतर सकती है। तो ये रही दोस्तों आज की ये प्लेइंग 11। अब इंडिया टीम उस सिचुएशन में कैसे ढालती है, बांग्लादेश के सामने कौन सा प्लेइंग 11 उतारती है, ये तो टॉस के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन हम अपने तरफ से प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि इंडिया यही प्लेइंग 11 शायद उतार सकती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या कहना है, कैसी प्लेइंग 11 होना चाहिए, कमेंट करके बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।